My friend, your enemies shall not triumph over you because God is pleased with you. मेरे दोस्तों, आपके शत्रु आप पर जयवंत नहीं होंगे क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। Psalm 41 and verse 11 says so. भजन संहिता 41 वचन 11 यही तो कहता है। I know, O Lord, that you are pleased with me. मैंने जान लिया है, हे प्रभु, कि तू मुझसे प्रसन्न है। You are pleased with me because my enemies are not able to triumph over me. आप मुझसे प्रसन्न है क्योंकि मेरे शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता। Yes, your enemies are not able to triumph over you. That shows God is pleased with you. आपके शत्रु आप पर जयवंत नहीं हो पा रहे, ये दिखाता है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Rejoice because God is pleased with you. परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, इसलिए आप आनंदित हो जाइए। Exodus 23:20. निर्गमन अध्याय 23 वचन 20 कहता है, The Lord says, I will send you an angel before you. परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे आगे आगे दूत भेजूंगा, He will guard you, protect you on the way. जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। In the midst of all the enemies, He will protect you, protect your name, protect your family. आपके सारे शत्रुओं के बीच में भी वो आपके नाम को और आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। He'll protect your job, आपकी नौकरी को सुरक्षित रखेगा, protect your business. आपके व्यापार को सुरक्षित He'll रखेगा, protect your house, आपके घर को सुरक्षित रखेगा, your property also. आपकी संपत्ति को भी। This is God's promise for you. आपके लिए ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। And then that angel will bring you to the place which God has prepared for you. और फिर वो स्वर्गदूत आपको ऐसी जगह पर लेकर आएगा, ऐसे स्थान पर लाएगा जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। No enemy can stop it. कोई भी शत्रु इसे रोक नहीं पाएगा। God will do it to show that He is pleased with you. परमेश्वर इसे करेंगे ताकि ये दिखाए कि वो आपसे प्रसन्न है। How much Jesus loves you. यीशु आपसे कितना प्रेम करते हैं। And verse 21 says, और वचन 21 कहता है, always obey the voice of God. हमेशा परमेश्वर की मानना, Whatever the Lord says, जो कुछ भी प्रभु कहते हैं follow it. उसके अनुसार करें, Do it. उसे कीजिए, Then the enemy cannot overcome you. और तब शत्रु आप पर जयवंत नहीं हो सकेगा। Verse 22. वचन 22, If you obey His voice, यदि तू उसकी माने the Lord will be an enemy to your enemies तो परमेश्वर आपके शत्रुओं का शत्रु हो जाएंगे and an adversary to your adversary. और आपके द्रोहियों का द्रोही बन जाएंगे। Always obey the voice of God. हमेशा परमेश्वर की आवाज की आज्ञा माने। If you disobey the word of God and the voice of God, अगर आप परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की वाणी की आज्ञा भंग करते हैं, Ephesians 4 and verse 30 says, तो इफिसियों अध्याय 4 वचन 30 ये कहता है, you will be grieving the Holy Spirit. तो आप पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे। God will not be pleased with you. परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे And enemies will triumph over you. और शत्रु आप पर जयवंत हो जाएंगे। Judas. यहूदा। John 13:1 says, यूहन्ना अध्याय 13 वचन 1 कहता है Jesus loved His disciples. कि यीशु ने अपने चेलों से प्रेम रखा, Loved Judas. यहूदा से प्रेम रखा। All the authority was given to Jesus at the Last Supper. अंतिम भोज के समय सारा अधिकार तो यीशु को दिया गया था। With that authority, knowing that Judas was going to betray him, he washed his feet. और इस अधिकार के साथ ये जानते हुए कि यहूदा उसे पकड़वाएगा, फिर भी उसने उसके पैर धोए। He broke the bread and fed him उसने रोटी तोड़ी और उसे दिया and said, this is my broken body which I'm going to give to be broken on the cross. और कहा कि ये मेरी देह है जो तोड़ी जाएगी, जो मैं क्रूस पर तोड़े जाने के लिए इसे देता हूँ। But then, और फिर when Judas received the body of Jesus, Satan entered him. जब यहूदा ने वहां पर उस अपने आप को, अपने शरीर को उसने वहां पर दे दिया, उसने यह शैतान ने उसके अंदर प्रवेश किया। Even then, और उस समय भी Jesus sent him to betray him for 30 pieces of silver. यीशु ने फिर भी उसे जाने दिया कि ताकि चांदी के 30 टुकड़ों के लिए वो उसे पकड़वाए। And when Judas brought the chief priest
servants और जब यहूदा महायाजक के प्रधान याजक के दासों को लेकर आया and the soldiers to arrest Jesus, और साथ ही सिपाहियों को यीशु को बंदी बनाने के लिए लेकर आया, Judas kissed Jesus. यहूदा ने यीशु को चूमा Jesus received that kiss and said, "Friend, friend." और यीशु ने उसके चूमने को स्वीकार किया और कहा, हे मेरे मित्र मित्र। Judas said, "I am your enemy." यहूदा ने कहा, मैं तो तुम्हारा शत्रु हूं, But Jesus said, "Friend." लेकिन यीशु ने कहा मित्र। Jesus overcame him. यीशु उस पर जयवंत हुए। After that, Jesus became so bold. और फिर उसके बाद में यीशु बहुत ही साहसी हो गए He bore all the sufferings, और उसने सारे दुखों को सह लिया went to the और cross, वो क्रूस पर चले गए fulfilled all the और prophecies, सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया and gave his life. और अपना जीवन दे दिया। But the third day he rose up. और फिर तीसरे दिन वो फिर से जी उठे, He came alive. जीवित हो गए। But Judas hanged himself and died. लेकिन यहूदा ने वहां पर खुद को फांसी लगा दी और वो मर गया। Jesus overcame his enemies because he pleased his Father. यीशु अपने शत्रुओं पर जयवंत हो गए क्योंकि उसने अपने पिता को प्रसन्न किया था। My friend, मेरे दोस्तों, even today, Jesus says, "Only obey my voice and please me." और यीशु आज भी यही कहते हैं, केवल मेरी आवाज सुनो और मुझे प्रसन्न करो। What does the voice of Jesus say? यीशु की आवाज क्या कहती है? Luke 6:27. लूका अध्याय 6 वचन 27। Love your enemies. अपने शत्रुओं से प्रेम रखो Do good to those who hate you. और जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो Bless those who curse you. और जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो Pray for those who mistreat you. और जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। Whoever hits you on the cheek, offer him the other cheek also. जो तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसको उसकी और दूसरा भी फेर दे। If anybody takes away your property, give him other property अगर also. कोई तुम्हारी कोई संपत्ति ले ले तो अपनी दूसरी भी संपत्ति उससे दे दे। Give to everyone who asks you. और जो भी आपसे मांगता है उसे आप दे दें। Proverbs 24:17. नीति वचन 24:17। Never gloat when your enemy falls. और जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न हो When they stumble, do not rejoice. और जब वो ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। Romans 12:20 says, रोमियो 12:20 कहता है, if your enemy is hungry, feed him. अगर तुम्हारा शत्रु भूखा है तो उसे भोजन दो If he is thirsty, give him something to drink. और अगर वो प्यासा है तो उसे पीने के लिए कुछ दो। In doing so, you will heap burning coals on his or her head. और यदि ऐसा क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। Love your enemies. अपने शत्रु से प्रेम रखे। Love your enemies. अपने शत्रु से प्रेम रखे। My friend, this is the path of Jesus. मेरे दोस्तों, यही तो यीशु का मार्ग है। And Jesus will give you victory over all your और enemies. यीशु आपके सारे शत्रुओं के ऊपर आपको विजय देंगे And he will show the whole world that he is pleased with you. और वो पूरे संसार को दिखाएंगे कि वो आपसे प्रसन्न हैं। May God give you this grace. परमेश्वर आपको ये अनुग्रह दे And let us be like और Jesus आइए हम यीशु के जैसे हो जाएं and be more than a conqueror. और जयवंत से भी बढ़कर हो। With God's love परमेश्वर का प्रेम and the love of millions of people, even our enemies, और लाखों लोगों से हम प्रेम करते चले जाएं, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से भी। you shall never go down. आप कभी नीचे नहीं जाएंगे, You shall always be the head. आप हमेशा सिर होंगे। Father, पिता, give this grace to thy son, thy daughter. अपने बेटे अपनी बेटी को ये अनुग्रह दीजिए। Help us to be more than a conqueror through love, even love for our enemies. मदद कीजिए कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें और जयवंत से भी बढ़कर हो जाएं। In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Amit Minj, along with you, I wish your beloved niece, Nava Elena Minj, a happy birthday. अति प्रिय अमित मिंज, आपके साथ मिलकर के आपकी भतीजी नवा एलिना मिंज को कहना चाहूँगा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। Nava, God bless you according to Haggai 2:19. From this day on, I will bless you. नवा, परमेश्वर आपको हागै 2 और वचन 19 के अनुसार से आशीष दे, जहाँ परमेश्वर ये कहता है, आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता जाऊंगा। Nava Elena, have God's protection, wisdom, excellence in the name of Jesus. नवा एलिना को प्रभु जी यीशु के नाम में आप परमेश्वर की सुरक्षा और
अनुग्रह प्रदान करते रहें। Niral and Eva Pratima, a blessing in the family. निरल और इवा प्रतिमा को प्रभु जी परिवार में आशीष प्रदान करें। Mr. Jyoti Minj and dear Sister Mary Minj have good health and divine peace. मिस्टर ज्योति मिंज और प्रिय बहन मैरी मिंज को उत्तम स्वास्थ्य और ईश्वरीय शांति प्रदान करें। Amit have blessing in the job and a golden future in Jesus' name. अमित को उसके नौकरी में आशीष दें और साथ ही एक स्वर्णिम भविष्य प्रदान करें, यीशु के नाम में। Amen. God bless you. Precious brother Naresh Kumar Patel, today we remember your beloved mother, late Mrs. Shanta Ben, on her anniversary. I know you miss her greatly. May God comfort you, strengthen you, and empower you, and love you as your mother with double portion of grace coming upon you. अति प्रिय भाई नरेश कुमार पटेल, आज के दिन हम आपकी प्रिय माता स्वर्गीय बहन शांता बेन को उनके बरसे पर स्मरण करते हैं। मैं जानता हूँ आप उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। परमेश्वर आपको अपनी दिलासा, ढाढ़स और शांति दे और बलवंत करे, और चूंकि आप उससे प्रेम करते हैं वो आपके अनुग्रह का दूना भाग भी आपके ऊपर में रखता जाए। Psalm 128 and verse 2, you will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. भजन 128 और वचन 2 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। Father, bless brother Naresh Kumar, prosper the real estate business in the name of Jesus. Sister Nalini Patel, have health and blessing in the family. पिताजी भाई नरेश कुमार को आप आशीष दें, उनके रियल एस्टेट के व्यवसाय को प्रभु आप बढ़ाते जाएं। बहन नलिनी पटेल को प्रभु जी अच्छा स्वास्थ्य और पारिवारिक आशीष आप प्रदान करें। Malhar, have blessing in the job and a wonderful life partner. Lord, give him the blessing. And Kushi, have the job in the UK and sponsor for the work permit. In the name of Jesus, I command this blessing upon her immediately. मल्हर को प्रभु जी नौकरी में आशीष दें और एक अद्भुत जीवन साथी प्रदान करें, और खुशी को प्रभु जी यूके में एक नौकरी दें और उसको यीशु के नाम में वर्क परमिट मिलना पाए, स्पॉन्सर मिलना पाए, और होने दे कि यीशु के नाम में ये जल्द से जल्द उसके लिए आ जाए। Amen. God bless you.